महाराष्ट्र के संगमनेर में रहने वाले श्री कृष्ण गंधे इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, बीते 20-25 साल से मैं श्री साईं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। मेरे किचन के दीवार में एक बड़ी जगह थी। मेरे मन में आया उस जगह में श्री साईं बाबा की मूर्ति रख कर उनकी पूजा करें। हमारा घर छोटा था। मूर्ति रखकर शांति से पूजा करने के लिए मुझे वही एक जगह अच्छी लगी थी। फिर मैंने दीवार को अच्छी तरह कलर कर दिया। फिर बाबा की मूर्ति की स्थापना वहाँ की। फिर मेरी रोज़ की पूजा वही होने लगी। साईं चरित्र पठन आरती रोज़ होती थी। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन सुबह 6 बजे मेरा मित्र उद्धव सोनावेकर मेरे घर आया। इतने सुबह सुबह उसका घर आना मुझे अजीब सा लगा। सुबह का वक्त था, इसलिए मैंने पहले उसे चाय पिलाई और पूछा, आज सुबह सुबह क्या काम निकाला। चाय का कप नीचे रखते हुए मित्र ने कहा, तुमने साईं बाबा की मूर्ति कहाँ रखी है। उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान हो गया। इतने सुबह एक मित्र आता है और ऐसा सवाल पूछता है, ये मुझे अजीब लगा। मेरी हैरानी देखकर उसने वही सवाल पूछा। मैंने किचन के दीवार की ओर दिखाकर कहा, ये क्या इधर साईं मूर्ति रखी है। फिर वो साईं मूर्ति के पास गया, यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ। वो अपने आप से बोलने लगा, अरे यहाँ तो कोई गंदगी नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि उद्धव ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उद्धव बोला, कृष्णा, मेरे सपने में सुबह एक फ़कीर आया था। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या बात कर रहे हो, ज़रूर बाबा ही हो गए, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। फिर उद्धव बोला, लेकिन यार वो गुस्से में थे। मैंने पूछा, क्यों। उसने कहा, वो मेरे पास आए और बोले, अरे सोया क्यों है, उठ जा, तेरे मित्र ने मुझे नरक में बिठाया है, जाकर बता उसे। उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और मैं वैसे ही उठकर यहाँ आ गया। मैं सोचने लगा और फिर मुझे याद आ गई, मैंने बाबा की मूर्ति जिस दीवार में रखी थी उस दीवार के पीछे टॉयलेट था। मैं हैरान हो गया, मेरे आँखों में आंसू आ गए। हमारा घर छोटा होने के कारण टॉयलेट बाहर था, लेकिन वो किचन के दीवार के पीछे था। किचन और टॉयलेट की दीवार एक ही थी। मैंने उसी दिन साईं बाबा की मूर्ति वहाँ से उठाकर घर में दूसरी ओर रख दी। हम बाबा की सेवा करते वक्त अनजाने में कितनी भूल करते होंगे, लेकिन बाबा को हमारी चिंता होती है। साईं भक्तों, आपने श्री कृष्ण जी का जो अनुभव सुना, उसमें से हमें भी बहुत सारी सीख मिलती है। साईं सेवा करते वक्त कुछ साईं भक्त साईं बाबा को चलता है, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कहकर सेवा में गलतियां कर बैठते हैं। हम जब साईं सेवा में अपने आप को समर्पित करने लगते हैं, तब अपनी साधना में अनुशासन का महत्व बढ़ता है। तब सब चलता है, ये साईं सेवा में कहना गलत है। साईं सेवा में कोई गलतियां होने लगी तो बाबा हमें याद दिलाते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताता हूँ, जो हम सभी को मार्गदर्शक होगा। मुंबई में रहने वाले शाम जुवड़े इस भक्त ने श्री साईं सागर को लिखकर भेजा हुआ ये साईं अनुभव है। श्री जुवड़े जी ने लिखा, मेरा साईं चरित्र का नित्य वाचन होता है। उसके साथ बाबा पर लिखे और किताबें मैं पढ़ता हूँ। बाबा के विषय में लेखन भी करता हूँ। इस तरह मैं उनके याद में खोया रहता हूँ। एक दिन प्रत्यक्ष बाबा मेरे सपने में आए। कफनी पहनी हुई, सिर पर वस्त्र लपेटा हुआ, जैसे हम फोटो में देखते हैं बिल्कुल वैसे। उनका दर्शन होते ही मैंने उनके चरण छुए। उनके आज्ञा से उनके पास में बैठ गया। फिर उनके अमृतमय शब्द से वो बातें करने लगे। उन्होंने कहा, तू मेरे अष्टोत्तर शतनामावली का पठन सही रीति से नहीं करते हो। नाम का पठन जल्दी जल्दी गड़बड़ी से कर कर खत्म करते हो, ये ठीक नहीं। मैंने इस गलती के लिए बाबा से क्षमा मांगी और अष्टोत्तर शतनामावली का पठन कैसे करें इसके बारे में बताने की विनती की। दयाघन बाबा ने मुझे सिखाने की शुरुआत की। वो उनका ही नाम एक एक करके लेने लगे। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसे वो नाम स्पष्ट शब्द से धीरे धीरे बोलने लगे और उनके पीछे मैं नाम लेने लगा। वो सुबह का सुमंगल वक्त था। मैं सोया था, सपना चल रहा था,
लेकिन मेरे मुंह से नाम की आवाज़ सबको सुनाई देने लगी। मेरे साथ सोए हुए परिवार के लोग उठकर बैठ गए। ऐसे 9 नाम लेते ही मेरी नींद खुल गई। मेरा मन इतना प्रसन्न था कि वो शब्दों में मैं कह नहीं सकता। उसी प्रसन्नता के साथ मैं उठकर बैठ गया। सब मेरी ओर देख रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे मुंह से नामोच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान हो गया क्योंकि सपने में बाबा नाम ले रहे थे और मैं उनके पीछे नाम ले रहा था। फिर भी प्रत्यक्ष रूप से मेरे मुंह से श्री साई अष्टोत्तर शतनामावली सभी सुन रहे थे। मैंने सबको मेरा सपना बताया। सब खुश हो गए। मैं तो धन्य हो गया। यह अनुभव के द्वारा बाबा की सीख सभी साई भक्तों को मिले, इसलिए ये अनुभव लिखकर भेजा है। साई भक्तों, हमारे साई कितने दयालु हैं। हम साई चरित्र पढ़ते हैं, श्री साई बाबा के 108 नाम लेते हैं, नाम जाप करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन ये सब कैसे करना चाहिए, इसकी सीख हमें इस अनुभव से मिलती है। पढ़ते वक्त या नाम लेते वक्त जल्दबाजी कर कर वो पूरा करना श्री साई बाबा को पसंद नहीं। शाम जूले को बाबा ने जो उपदेश दिया वो हम सभी भक्तों के लिए भी है। ये अनुभव सुनकर हमारी सेवा में भी कोई गलती हो रही है तो वो ज़रूर दूर करे और साई की कृपा पात्र हो जाए। जय साई राम। श्री साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।